नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं और रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा है और बिल्कुल पारा है वो रोहतक लोकसभा में हाई है। आज जज्जर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक हैं जो जज्जर से रहे थे, बनारसी दास जी, उनके सुपुत्र हैं रमेश वाल्मीकि जी, वो आज भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं अब से कुछ ही देर पहले। और रमेश वाल्मीकि जी के बारे में एक बात और है कि ये जिस तरफ जाते हैं वो मतलब सरकार है वो आ जाती है। एक गुडलक चार्म है रमेश वाल्मीकि जी को, माना जाता है पूरे जज्जर जिले में ही। 13 मार्च 2019 को जब एक खबर आई थी जज्जर बिग ब्रेकिंग, रमेश वाल्मीकि जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उस दौरान के जो सहकारिता मंत्री थे मनीष ग्रोवर और प्रदेश अध्यक्ष होते थे सुभाष बराला जी, जज्जर के अध्यक्ष होते थे भाजपा के विजेंद्र दलाल जी और बीजेपी के महामंत्री होते थे संजय भाटिया, जो आगे चलकर पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटों से करनाल से जीते थे। उनकी मौजूदगी में है रमेश वाल्मीकि जी, उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। और आपको याद होगा सर, 15 अप्रैल 2019 को पहली बार अरविंद शर्मा जी जज्जर के कैप्टन रविंद्र छिकारा चौक पर आए थे और रमेश वाल्मीकि जी पूरे ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर मौजूद थे। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आप ना केवल जज्जर जिले में बल्कि पूरे हरियाणा के ही वाल्मीकि समाज के में एक खासी अहमियत आप रखते हैं। आपके आदरणीय पिताजी पूर्व जज्जर से विधायक भी रहे थे। क्या कारण हुए कि आज भाजपा को छोड़कर आप कांग्रेस में शामिल हो गए हैं सर? देखिए प्रवीण अहलावत जी, जब से मैं भाजपा में गया था कांग्रेस छोड़ के, मैं इसलिए गया था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मतलब अभी कुछ हमारे भी यहाँ इलाके का सुधार हो जाएगा। सरकार हरियाणा गवर्नमेंट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बने। आज सरकार को बने हुए हरियाणा गवर्नमेंट को 9.5 साल हो गए, तो हमारे इलाके जज्जर में कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हालांकि मैं बीच में मुख्यमंत्री मिला भी हूँ, शहर के जो हालात हैं इनके फ़ोटो खींच के वैसे वीडियो बना के और लिख के भी देखा है बाकायदा चंडीगढ़, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधरे शहर के लोग। मेरा इलाका जो जज्जर का मेरा परिवार है, जब ये लोग दुखी हैं तब मेरा फ़ायदा क्या सरकार में रहने का। शहर के लोग सीवर का पानी और वाटर सप्लाई का पानी, गंदा पानी जाता है। कई बार मिले, अफसरों से मिले कई बार, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। बदबूदार पानी पीते हैं लोग। बताओ फिर ये लोगों को वोट मांगने का अधिकार क्या है बीजेपी वालों को? हमारा अम्बेडकर चौक है, एक हालात देखो आप, इतने बुरे हालात है, थोड़ा देर बारिश होने पे या पानी भर जाता है, लेकिन उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं प्रशासन का। और मैं क्या क्या काम गिराऊँ आपको? 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जज्जर इलाके में कोई काम नहीं हुआ विकास का, कोई भी। इसके लिए क्या सांसद अरविंद शर्मा को भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार आप मानते हैं? सांसद अरविंद शर्मा की तो मानते हैं, लेकिन उनकी चली नहीं। अरविंद शर्मा जाएगी, ना कोई प्रशासन का डीसी कहना मानता था, ना कोई एसपी कहना मानता था, कोई फ़ोन नहीं। हालांकि फ़ोन भी कोई उठते थे, उठाते नहीं थे फ़ोन भी। आपके बारे में ये भी कहा जाता है जिस तरफ रमेश वाल्मीकि हो जाते हैं वो पलड़ा भारी हो जाता है और जीत है मतलब सरकार है उस पार्टी की आ जाती है। देखो, तो क्या रमेश वाल्मीकि जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस का उदय देख पाएंगे हरियाणा में? देखो, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। मेरी सोच लोगों को मेरे बारे में ऐसी है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और लोग सभी कहावत पुरानी भाई, कोई लोग अपने कार्य जाते हैं सुबह उठ के और कोई वाल्मीकि समाज का लोग आगे आ जाता है, वो खुश होते हैं दर्शन अच्छे हो गए हैं। तो इसलिए हमारा समाज तो शुरू से ही लोगों की सेवा करता आ रहा है और मैं वाल्मीकि समाज का जज्जर खाप का 365 का प्रधान भी हूँ जज्जर से। ना केवल वाल्मीकि समाज, आप प्रत्येक समाज में खासा सम्मान भी आप पाते हैं। तो कभी ये महसूस हुआ कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि रमेश वाल्मीकि जी पैसे के लिए राजनीति करते, वो तो आपके पास परमात्मा की दया से सारी चीज़ें हैं। तो कोई ऐसी घटना जिससे आहत तो आप हुए हों? कोई ऐसी घटना नेगेटिव? मेरे पिताजी विधायक रहे हैं, उन्होंने भी 5 साल स्टेज में खड़े हो कहते थे भाई किसी का 1 पैसा लिया बता दो। आज तक नौकरी में गए, बदली में गए, कोई पैसा नहीं लिया। जितनी भी ये धर्मशालाएँ बनी हुई है, शहर के काम हुए हैं, उन्हीं की समय की बनी हुई है।
और मैं भी स्टेज पर खड़ा होकर कहता हूँ कि हमने काम भी करे हैं, नौकरी भी लगाई है, लेकिन आज तक पैसे के लिए हमने कोई पैसा नहीं किया। अपने पास ही जो है मालिक की देन है, ठीक है, अपना गुजारा हो रहा बढ़िया है। हम तो चाहते हैं, हम तो सेवा के लिए आ रहे हैं राजनीति में जी। भाई, सेवा हो जाए गरीब आदमी की, जो हमारा गरीब तबका है, गरीब लोग जो 36 बिरादरी कहता हूँ मैं सभी लोग 36 बिरादरी में मेरा अच्छा है प्रभाव, और लोग मेरा कहना ही मानते हैं। मैं लोगों से मिलकर चलता हूँ, और जो किसी बिरादरी का भाई हो सबको साथ लेकर चलता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे इलाके का विकास हो, लोगों के काम हो। मैं इसलिए इनसे मगर जो काम तो होते नहीं है, वर्कर बेचारे पार्टी के जो बीजेपी के वर्कर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम हसनपुर गांव में आए थे, वर्कर की मीटिंग ली उन्होंने झज्जर विधानसभा की, तो बोला वर्करों की हमें जरूरत ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था, और बाकायदा स्टेज पे बोला था, ये बातें कही है। तो हम तो कहते हैं भाई, जहाँ वर्कर नहीं है, वर्कर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, तो वर्कर नहीं है तो पार्टी, हमें तो वर्कर ही होते हैं जो हम आज जो उनके सारे चलते हैं। पार्टी वर्करों के काम होने चाहिए, लेकिन काम नहीं हुए। क्या शामिल होने से पहले कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस में आए हैं? क्या हुड्डा साहब से बात हुई कि कुछ हुआ ऐसा? देखो, हुड्डा साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये मेरा परिवार है पहले से। मेरी कोई शर्त नहीं है ना दीपेंद्र हुड्डा से ना भूपेंद्र हुड्डा से, मैं सिर्फ सेवा के लिए आया हूँ। भाई दीपेंद्र हुड्डा कैसा नेता नहीं है अपने इलाके में, कि मैं कह रहा नॉर्थ इंडिया में, पूरा उत्तरी भारत में, और मैं कहता इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में कोई नेता नहीं आज के टाइम में। आपके आने से जज्जर की लीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, ख़ास तौर से अगर मैं शहर की बात करूं तो लीड है वो काफ़ी जाएगी फिर इस हिसाब से। तो देखो, जज्जर विधानसभा शहर की भी, गांव की भी, पूरी विधानसभा की लीड बढ़ेगी काफ़ी। और ये साथ तो लगता है इलाका हमारा बादली विधानसभा का, वहाँ से भी लीड बढ़ेगी। इधर बेरी का इलाका है, वहाँ से भी लीड बढ़ेगी। तो ये 3-4 जो विधानसभा हैं, यहाँ मेरे आने से बीजेपी को, कांग्रेस को फायदा होगा। कलानौर में भी होगा फायदा? कलानौर जाएंगे तो आप? हाँ, मैं कलानौर भी जाऊँगा और रोहतक भी जाऊँगा। रोहतक हमारा वाल्मीकि समाज के लोग काफ़ी हैं, पाड़े मोहल्ले में, वहाँ जाऊँगा और वहाँ मीटिंग कराएंगे हम समाज के लोगों की। और मेरी तो इच्छा होगी भाई, हमारे समाज की और जो भी समाज के 36 बिरादरी के लोग, जहाँ भी मेरा ताल्लुक आता है, मैं सब कहूँ भाई एकजुट होकर भाई दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा से कम 5-6 लाख वोटों से जिता कर भेजो, ताकि इसी में हमारी जीत है। कुछ आपकी, जब आपने पार्टी छोड़ी थी पिछली बार, तो कुछ आपकी अगर मैं स्टेटमेंट कोट करूं तो विधायक गीता भुक्कल को लेकर रमेश वाल्मीकि जी ने गहरी नाराजगी है उस वक्त प्रकट की थी। क्या अब ये तमाम बातें सुलझ गई हैं? काफ़ी कुछ बोला था आपने जब गीता भुक्कल के बारे में। तो चलो, बात के साथ बात गई, रात गई। बहन गीता भुक्कल बहन है मेरी, है बिल्कुल, हमारी विधायक है, वो मंत्री भी रही है, बहुत अच्छी विधायक है, वो पढ़ी लिखी है, मैं उसका पूरा मान सम्मान करता हूँ। वो मतभेद सारे क्लियर हुए? कोई मतभेद नहीं हमारी। आज मुलाकात हुई जब शामिल हुए? बात हुई है, आज थी वो गाँव गई हुई है, फोन पे बात हो चुकी मेरी, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा, रमेश जी बढ़िया पार्टी में आ गए। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने तो, कांग्रेस तो खैर आपका परिवार रहा है जी, तो बीजेपी में भी आप अब काफ़ी साल रहे, क्या फ़र्क आपने महसूस किया बीजेपी की आइडियोलॉजी में, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में? फर्क है विचारधारा का। जो बीजेपी की विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा है, मेल नहीं खाती। हमारी विचारधारा वहाँ मेल नहीं खाई बीजेपी में, हमारी मेल कांग्रेस में विचारधारा मिलती है। तो कुछ फ़र्क समझाइए आम जनता को। विचारधारा का फर्क है और कुछ नहीं। भगवाकरण इधर ज़्यादा है। देखो, भगवाकरण तो ऐसा है, भगवान राम को तो हम भी मानते हैं, हाँ। सही मानते, भगवान राम तो सभी के हैं, पूरा भारतवर्ष मानता है। नू थोड़ी बीजेपी वाले कहते भाई हम राम को लाए हैं, राम को ये नहीं लाए, राम इनको लाया है धरती पे। तो राम तो सभी के हैं, हमारे भी हैं, और जो बीजेपी में नेता लोग हैं उनके भी हैं। नरेंद्र मोदी की लहर वो नज़र नहीं आ रही। 400 पार का जो ये नारा है, क्या हरियाणा में एक दरमियान 75 पार का नारा होता था, क्या आप मानते हैं ये 400 पार का नारा भी उसी तरह का है? ऐसा है कि अब की बार कोई लहर नहीं है किसी की, ना ही मोदी की लहर है और कोई लहर नहीं है। सिर्फ ये नारा जो है सोसेबाजी है। पीछे भी इन्होंने
जब चुनाव विधानसभा का हुआ था 19 में 2019 में ये नारा लगाया था अब की बार 75 पार। अब फिर ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब केंद्र में भी मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है कि 200 सीट के आसपास नीचे रह जाएगी बीजेपी। पिछली बार जब आपने कांग्रेस को छोड़ा था काफी लोगों को आप साथ भी ले गए थे जी। क्या आज अकेले अकेले आए हैं या मैं अभी तो अकेला ही आया हूँ और भी बहुत से लोग इंतजार में हैं। हम एक प्रोग्राम झज्जर में रखेंगे अभी कुछ दिनों बाद, उसमें और लोग भी आएंगे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के। वो और बड़ा झटका होगा फिर। हाँ, बहुत आएंगे लोग, मेरा तो उनसे संपर्क है, वो सभी कांग्रेस में आएंगे। कुछ रमेश जी राजनीतिक इच्छा भी रखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ आप? देखो, ये राजनीतिक इच्छा मेरी ये है कि जनता जनार्दन ये काम होने चाहिए। सब ये तो भाग्य के खेल है, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा हो सकता है भी नंबर आ जाए, अगर भाग्य में नहीं है तो अपना ठीक है सेवा कर रहे हैं। इस बात को आप मानते हैं कि रोहतक की जो अपने रोहतक लोकसभा की जो एक लीडरशिप होती थी, वो जब लीडरशिप खत्म हुई तो उसका खामियाजा मतलब पूरे रोहतक लोकसभा को हुआ, जज्जर शहरवासियों को हुआ, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, रोहतक से हमारे सीएम होते थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके समय में काम हुए पूरे रोहतक इलाके में, जज्जर में बहुत काम हुए, और उससे लीडरशिप हमारे यहाँ हारने से हमें भी दुख था। हम बीजेपी में थे जी, लेकिन में तो हारने से हमें दुख था कि हमारा एक नेता है हमारे इलाके का है, तो उसमें तो योगदान था आपका। हार में तो आपने काफी नुकसान किया। दुख था मेरे को उस बात का भी। नुकसान तो काफी किया ना आपने उस वक्त। देखो, मैं उस जहाँ रहता हूँ पार्टी की सेवा करता हूँ जी। ये मैं कांग्रेस में तो मैं सेवा यहाँ करूँगा, मैं करता हूँ, खुले दिल से सेवा करता हूँ। अपने पास कोई ऐसा बात नहीं है, लोग लालच नहीं है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आम लोगों को, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये खबर हो जाती है, तो रमेश वाल्मीकि जी क्या मैसेज है वो देना चाहेंगे लोगों को? मेरा मैसेज ये रहे जी कि मेरा इलाका खुशहाल रहे, पूरा इलाका जज्जर जिला और आगे बढ़े, तरक्की करे। आने वाले समय में यहाँ से भाई देवेंद्र हुड्डा अच्छी वोटों जीत के जाए और आगे आने वाले हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। रमेश वाल्मीकि जी थे और बेहद सम्मानित और प्रमुख व्यक्तियों में से, समाज सेवी लोगों में से ये एक हैं, और एक लकी चार्म भी हैं ये राजनीति का। जिस तरफ होते हैं वो पलड़ा है, हैवी हो जाता है। रमेश वाल्मीकि जी के आने से प्रॉपर जज्जर शहर में कांग्रेस है वो बेहद मजबूत होगी, पूरे जज्जर जिले में कांग्रेस है वो बेहद मजबूत होगी, क्योंकि प्रधान जी को न केवल वाल्मीकि समाज बल्कि 36 बिरादरी में काफ़ी अहम स्थान है वो रखते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीदों को काफ़ी बल है, इससे वो मिलेगा। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए जज्जर जिले की मैं बात करूं तो अब तक का सबसे बड़ा झटका है वो रमेश वाल्मीकि जी के रूप में है, मान सकते हैं। और अभी जो इन्होंने कहा कि जल्द ही एक प्रोग्राम रखेंगे, तो काफ़ी सारे लोग इनकी फहरिस्त में शामिल होंगे जो जल्द ही भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में है वो शामिल होंगे। शुक्रिया।